क्या खाएं, क्या ना खाएं, क्या हम अपने बच्चों को खाना खिलाएं, हमारी हेल्थ, हमारी बॉडी, हमारी उम्र के हिसाब से कौन सी एक्सरसाइज करना हमारे लिए सही है जो हमारे लिए हेल्दी हो। और इसी सब सवालों के जवाब देने के लिए हमने ये वीडियो बनाया है, टॉप 20 हेल्थ टिप्स। सबसे टिप नंबर 1, गुड स्लीप। अच्छी नींद बहुत ज्यादा जरूरी है हर एक एनिमल के लिए, और इंसान सर्वोपरि एनिमल होता है, जो एक सोशल एनिमल है, उसके लिए स्लीप बहुत ज्यादा जरूरी है। हर एक अडल्ट को कम से कम भी 7 से 8 घंटे की नींद चाहिए, साउंड स्लीप चाहिए, और छोटे बच्चों में तो बहुत ज्यादा स्लीप की जरूरत होती है। अच्छी स्लीप से इंसुलिन लेवल का जो है मात्रा बनी रहती है, जो हमारे को डायबिटीज होने से बचाती है। अगर इंसुलिन की मात्रा ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होती रहेगी तो डायबिटीज का रिस्क बढ़ जाता है। भूख अच्छी लगती है, और अगर भूख अच्छी लगेगी तो हमारा शरीर अच्छे से जो भी हम खाना खाएंगे उससे अच्छे न्यूट्रिशन आराम से ले सकता है। अच्छी स्लीप के बाद ग्रोथ हार्मोन जो है हमारे शरीर से नींद के दौरान काफी मात्रा में निकलते हैं, और जो बच्चे किशोरावस्था में है, जो एडोलेसेंट एज ग्रुप में है, हाइट बढ़ने का टाइम है, बॉडी ग्रोथ का टाइम है, नींद उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। टिप नंबर 2, अवॉइड ओवर कुकिंग। अगर जो भी आप जिस भी तरह का खाना खाते हैं, अगर आपका खाना ओवर कुक्ड है तो वो आपका फायदा करने की बजाय आपका नुकसान कर सकता है। अगर वेजिटेरियन डाइट लेते हैं, अगर उसको आप ओवर कुकिंग करते हैं तो उसके अंदर जो भी शुगर है वो टूट के इस तरह से रिफाइंड बन जाती है कि वो आपके शरीर में शुगर का लेवल अचानक से बढ़ा देती है, जिसकी वजह से कहते हैं कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ जाएगा। आपके उस खाने में जितने भी फाइबर्स उन फाइबर्स को तोड़ देगी, फाइबर्स का फायदा आपको कम मिलेगा। और ये बात अगर जब हम मीट और चिकन के बारे में कहें तो अगर उनको ओवर कुक कर दिया जाए, उसकी वजह से कई ऐसे केमिकल निकलना शुरू हो जाते हैं जो रिसर्च से पता लगा है कि कैंसर को बढ़ावा देते हैं। टिप नंबर 3, इनफ प्रोटीन। आपके लिए प्रोटीन की बहुत ज्यादा महत्वता है, क्योंकि प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बिल्डिंग ब्लॉक का काम करते हैं। एक बड़ी बिल्डिंग में ईंट जिस तरह से होती है वैसे ही प्रोटीन होता है। एक ईंट, 2 ईंट और हजारों ईंटों से एक घर बनता है, वैसे ही हमारा शरीर का बिल्डिंग ब्लॉक का काम प्रोटीन करता है। ये हमारे लिए इम्यूनिटी बूस्ट करता है और हमारा मेटाबॉलिज्म भी बढ़ाता है। जब हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है तो ये हमारे शरीर से भूख की जो तरफ है उसको कम करता है, और इसी वजह से इसको माना जाता है कि वेट कम करने में हेल्प मिलता है। ये हमारे बीपी को कंट्रोल करता है, ये हमारे शुगर को कंट्रोल करता है। ये बेसिकली अगर आप ये समझिए कि अगर शुगर आपने अच्छे खासे प्रोटीन वाली डाइट ली है तो आपको भूख लगने में काफी टाइम लगेगा, और यही चीज चाहिए होती है हमको अपना वेट मेंटेन करने के लिए और कम करने के लिए। टिप नंबर 4, कट योर सॉल्ट। अपनी डाइट से सॉल्ट को कम कीजिए। इसका मतलब ये नहीं कि सॉल्ट हमारा दुश्मन है, सॉल्ट हमारा एसेंशियल फ्रेंड है, बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे शरीर के लिए। लेकिन ये जब जरूरत से ज्यादा हो जाए तो हमारा बीपी बढ़ा सकता है, और लंबे टाइम तक बीपी जब बढ़ता है तो हमारे दिल की बीमारियां बढ़ सकती है। इसको कम करने का तरीका ये है कि जो भी खाने में आपने सॉल्ट डाल दिया, पहले तो उसी को कम करने की कोशिश कीजिए, और डालने के बाद जो खाना आपके पास आ गया खाने के लिए उसमें एडेड सॉल्ट बंद कर दीजिए। ऊपर से सॉल्ट नहीं डालना है। अगर सिंपली पूछा जाए तो डेली की आपकी रिक्वायरमेंट 5 से 7 ग्राम से ज्यादा सॉल्ट की नहीं होती है, और जिनको बीपी होता है उनको तो और भी कम करने की जरूरत होती है। अपनी डाइट में से शुगर को कम कर दीजिए। ये है हमारा टिप नंबर 5, क्योंकि जैसे जैसे आपकी डाइट में शुगर की मात्रा ज्यादा होगी, शुगर भी हमारे शरीर के लिए जरूरी है, लेकिन अगर इसकी मात्रा ज्यादा होती है तो ये हमारे लिए डायबिटीज का, मोटापे का, हमारे दांतों को सड़ने का, दांतों में बीमारियों का, दिल की बीमारियों का खतरा जो है बढ़ा देता है। और ये खतरा कई गुना बढ़ जाता है जब हम लोग रिफाइंड शुगर खाते हैं। बहुत सारे लोगों में ये ट्रेंड है कि वो फ्रूट जूस के पीछे दीवाने होते हैं, लेकिन अगर फ्रूट जूस अगर पीने का मन ही कर रहा है तो आप उस पूरे फ्रूट को खाइए, क्योंकि सिंपल फ्रूट खाते का जूस पीते हैं तो उससे आपको शुगर की मात्रा कॉन्सेंट्रेटेड मिलती है, जो आपको नुकसान कर सकती है। और अगर पूरा फ्रूट खाते हैं तो उसका फाइबर का भी फायदा मिलता है, और अगर फ्रूट का फाइबर आप खाते हो तो आपको वो सारे फायदे मिलते हैं जो जूस की वजह से आपका नुकसान करते हैं। तो इसलिए आपको पूरा फ्रूट खाना चाहिए। और अगर शुगर की मात्रा की बात करी जाए तो 38 ग्राम प्रतिदिन आदमियों के लिए और 25 ग्राम प्रतिदिन महिलाओं के लिए जो शुगर है वो रेकमेंडेड है। इससे ज्यादा शुगर हमको नहीं खानी चाहिए। डायबिटिक पेशेंट को इसको और कंट्रोल करने की जरूरत रहती है। अगला है टिप नंबर 6, एक्सरसाइज रेगुलरली। सभी को पता है एक्सरसाइज हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन अगर मैं ये कहूं कि आप डंबल उठाइए, ये एक्सरसाइज कीजिए, वो कर दीजिए, तो ये गलत एडवाइस होगी। बट मैं आपको ये टिप देना चाहता हूं कि आप अपनी हेल्थ के अनुसार अपनी एक्सरसाइज खुद चूज कीजिए। चाहे आप वॉक कीजिए, चाहे साइकिलिंग कीजिए, चाहे योगा कीजिए, जुम्बा कीजिए, बहुत सारी ऑप्शन है।
अगर एक सिंप्लीफाइड सिंगल अगर टिप की बात करी जाए तो 25 से 30 मिनट प्रतिदिन अगर आप सिंपली वॉक भी करते हो तो आपके लिए काफी हेल्दी रहने में आपकी काफी मदद मिलेगी आपको। टिप नंबर 7, स्टॉप एक्सेस डाइटिंग। आजकल चलन शुरू हो गया है कि वेट कम करना है तो डाइटिंग कीजिए, डाइटिंग कीजिए, डाइटिंग कीजिए, लेकिन रिसर्च इन पैरेलल उसके साथ साथ रिसर्च ये आ रही है कि अगर जरूरत से ज्यादा आप डाइटिंग करते हो तो वो आपका वेट कम करने में मदद नहीं करती है। लंबे टाइम में आपका वेट तो गेन दोबारा से हो ही जाएगा, उसके अलावा आपको डायबिटीज, ओबेसिटी, दिल की बीमारी, ये सारे खतरे आपके बढ़ जाते हैं, यहाँ तक कि कैंसर का खतरा भी बढ़ जाता है। अगर आपको डाइटिंग का ही करना है तो इंटरमिटेंट डाइटिंग यानी कि हफ्ते में एक दिन डाइटिंग आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। क्योंकि देखिए जब आप डाइटिंग करती है तो शरीर जो है भूखा मरता है, और उसके बाद जब आप खाना खाते हो और डाइटिंग करना आपका रूटीन प्रोसेस हो गया है, तो डाइटिंग के बाद जब खाना खाते हो तो शरीर को लगता है कि अब थोड़े टाइम बाद फिर से भूखा मरना है, तो जितना अब्जॉर्ब हो सकता है शरीर उतना सारा का सारा शरीर जो है अब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसलिए इंटरमिटेंट फास्टिंग आपके लिए अच्छी है। तो अपने शरीर को भूखा मत मारिए, अपने शरीर को नरिश कीजिए न्यूट्रिशन से। टिप नंबर 8, वैरायटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कौन से हैं जो आपके आसपास के एरिया में, जो आपके रीजन में, जो आपके स्टेट में या आपके डिस्ट्रिक्ट में जो भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल लगते हैं वो आपके शरीर के लिए बेस्ट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं। ये सीजनल होते हैं, लोकल होते हैं, आपको बहुत अच्छा हेल्थ बना के देंगे क्योंकि इनके अंदर बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, इनके अंदर फाइबर्स होते हैं, और ये सारी चीजें जो है, एंटीऑक्सीडेंट का तो काम यही होता है कि जो खराब और गंदे शरीर के अंदर जो गंदी प्रक्रियाएं चल रही होती है उन सबको खत्म करता है। इसलिए बीपी को कम करता है, डायबिटीज को कम करता है, कैंसर को कम, खतरे को कम करता है, हार्ट डिजीज कम करता है, और हमारी स्किन जो है ग्लोइंग बनती है इन एंटीऑक्सीडेंट्स और इन फाइबर्स की हेल्प से। नेक्स्ट टिप है हमारा, अपनी डाइट में नट्स को बिल्कुल इंक्लूड कीजिए क्योंकि इनके अंदर फैट खूब मात्रा में होता है, लेकिन ये अच्छा और हेल्दी फैट होता है। इनके अंदर फाइबर्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं और भरपूर मात्रा में विटामिन्स होते हैं। इनके अलावा इनके अंदर ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो आपको यूथफुल और आपके जो बुढ़ापे को है वो ज्यादा जल्दी ना आने के लिए आपकी मदद करता है, और वजन कम करने में मदद करता है क्योंकि इसमें फैट होता है, इसमें प्रोटीन होता है, तो आपके अंदर खाना खाने की क्रेविंग जो है वो कम हो जाती है। आप कितना नट्स खाने चाहिए? 30 ग्राम प्रतिदिन से ज्यादा नट आपको खाने की जरूरत नहीं है। अगला जो टिप है, टिप नंबर 10, ड्रिंक वाटर, बी हाइड्रेटेड। आपको अच्छी खासी मात्रा में पानी पीना चाहिए, लेकिन मैं आपको ये टिप देना चाहता हूँ, यूट्यूब पे बहुत सारे हैं कि इतना बहुत सारा पानी पीते रहिए। अगर आप जरूरत से ज्यादा पानी पिएंगे तो आपके शरीर के सारे मिनरल्स उस पानी में वॉशरूम के जरिए बह जाएंगे, जिससे आपको काफी दिक्कत होगी। पानी पीने से आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है, एक्स्ट्रा कैलोरी बर्न करने में मदद मिलती है, और जो रिसर्च से पता लगा है 2 लीटर प्रतिदिन से जो आप पानी पीते हो वो आपके लिए काफी मात्रा में है, वो आपके लिए काफी हेल्दी है। मस्ट टाइम क्या है, यानी कि कौन से टाइम में आपको सबसे ज्यादा जरूरत है? खाना खाने से अगर आधा घंटे पहले अगर आप पानी पीते हैं तो देखा गया है कि आपका वजन कम करने में जो 44% जो है चांसेस इसके और बढ़ जाते हैं। और पानी जो है आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगा, और हाइड्रेट करेगा तो स्किन सूखी होने की बजाय आपकी स्किन ग्लो करेगी। टिप नंबर 11, पूरी दुनिया में चलन चल गया है कि सप्लीमेंट्स खाने चाहिए, लेकिन अगर आपको डॉक्टर ने नहीं बताया है तो आपको जरूरत नहीं है सप्लीमेंट्स लेने की। हमारा जो शरीर है वो नेचर का गिफ्ट है और ये नेचुरल चीजों को पसंद करता है, इसलिए बिना डॉक्टर की सलाह से कभी भी अनप्रिस्क्राइब्ड सप्लीमेंट्स कभी भी मत लीजिए, क्योंकि ये आपके शरीर को फायदे के बजाय नुकसान कर सकते हैं। बल्कि इसकी बजाय अपने शरीर को नेचुरल चीजों से, नेचुरल न्यूट्रिएंट से भरपूर मात्रा में खिलाइए, आपका शरीर भी खुश होगा और आपकी हेल्थ सही मेंटेन रहेगी। टिप नंबर 12 है कि स्पाइसेस और हर्ब्स खाने चाहिए। ये अच्छे होते हैं, हेल्दी होते हैं। जब भी हम बात करते हैं कि एसिडिटी होती है, आपको बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। जब आपको प्रॉब्लम है एक अलग इश्यू है, अगर आप हेल्दी हो तो नॉमिनल मात्रा में आपको, जैसे जिंजर है, सिनेमन है, गार्लिक है, ये बड़े अच्छे एंटी इंफ्लेमेटरी और ये नेचुरल पेन किलर भी है। पूरा दिन से थके हुए हैं तो अगर आप ये आपकी डाइट में होंगे तो ये आपको काफी अच्छा इम्यूनिटी को बूस्ट करने का और बहुत सारी लंबी बीमारियों को रोकने में आपकी काफी मदद करेगा। आज के जमाने में स्मार्टफोन हमारे सबके हाथ में है, तो रिसर्च से पता लगा कि जब हम अपनी डाइट को कंट्रोल करते हैं, डाइट को देखते हैं कि मैंने कितना खाया, कितनी मुझे कैलोरी मिली, कितने मैं चला, कितनी मैंने एक्सरसाइज की, तो इससे वेट रिडक्शन करने में और कई बीमारियों से बचाने में मदद मिलती है। तो आपके पास में जो भी फोन है उसके अंदर कोई ना कोई एप्लीकेशन होगी जो आपको अपनी डाइट को, अपनी एक्सरसाइज को ट्रैक करने में मदद करेगी। उसकी हेल्प लीजिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा एक इंटरवेंशन हो सकता है आप अपनी हेल्प करने के लिए।
नेक्स्ट टिप है हमारा गुड बाय टू जंक फूड एंड प्रोसेस्ड फूड। जंक फूड और प्रोसेस्ड फूड में जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ये आपको बनाया ही, इनको इस तरीके से डिजाइन ही इस तरीके से किया जाता है कि आपको इसकी एडिक्शन होने लग जाती है। और इनके अंदर जो भी जिस तरह से बनाया जाता है, इसके अंदर फाइबर्स नहीं होते, तो इसलिए आपको मोटापे का रिस्क रहेगा, बीपी का रिस्क रहेगा, हार्ट प्रॉब्लम का रिस्क रहेगा। और इस एडिक्शन की वजह से आपको ओवर ईटिंग की हैबिट भी होगी और आप समझते हैं कि जरूरत से ज्यादा खाने से क्या हो सकता है। टिप नंबर 15, गुड रिलेशनशिप जो है हमारी अच्छी मानसिक स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छा खाना है। और रिसर्च का ये कहना है कि जो लोग अपने दोस्तों से क्लोज सोशल रिलेशनशिप में, अपनी फैमिली के साथ, अपने पार्टनर के साथ अच्छे रिलेशनशिप में रहते हैं, वो लंबा जीते हैं और हेल्दी जीते हैं। टिप नंबर 16, कॉफी और चाय है वो उतने बुरे नहीं है जितना बताया जाता है। एक ठीक ठाक सी अमाउंट में कॉफी आपके लिए काफी हेल्दी हो सकती है, लेकिन जब इसका अगर टाइम खराब हो जाता है, गलत टाइम पे आप इसको लेते हैं, तो ये आपको काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। 2 से 3 कप कॉफी हर रोज के लिए कोई बुरा नहीं है, लेकिन सोने से पहले मत लीजिए आप इसे। और सुबह उठने के तुरंत बाद की बजाय आप थोड़े वक्त के बाद इसको लेंगे तो ये आपको काफी ज्यादा फायदा आपको मिलेगा, क्योंकि इनके अंदर बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और बहुत सारे फ्लेवोनॉइड्स होते हैं जो आपको कई लंबी बीमारियों से बचा। टिप नंबर 17, कुछ खाने ऐसे हैं हमारी डाइट में जो होने ही होने चाहिए। अंडे जो है नेचर का मल्टीविटामिन होते हैं, ये बेस्ट प्रोटीन होता है, इसलिए इनको स्टैंडर्ड प्रोटीन माना जाता है। जितने भी नए प्रोटीन का पता लगता है वो इसके हिसाब से नापा जाता है, इसलिए इसको बेस्ट प्रोटीन कहते हैं। योगर्ट, कर्ड, दही, लस्सी, ये आपके लिए बहुत अच्छे जो है फूड आइटम्स हैं और ये आपकी डाइट में होने ही होने चाहिए। आपके पास में क्या अवेलेबल है उसके अनुसार इनमें से आप कुछ जो है अपनी डाइट में जरूर से जरूर रखिए। टिप नंबर 18, सबको पता है इस टिप के बारे में, स्मोकिंग किल्स। क्योंकि आज के टाइम पे हमको समझना होगा कि नॉन स्मोकर होना ज्यादा बड़ा स्टाइल है और इसको फॉलो करने की कोशिश कीजिए। टिप नंबर 19, माइंडफुलनेस फॉर 10 मिनट्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग इसमें क्या करते हैं कि जब हम लोग पार्क में वॉक कर रहे हैं तो वॉक करते करते हमारे पैरों की जो मूवमेंट है उसको हम महसूस करते हैं, इसको भी माइंडफुलनेस कहते हैं। और माइंडफुलनेस करने के अलग अलग तरीके होते हैं। इससे क्या होता है कि आपके अंदर जो है स्ट्रेस कम होता है और आपका फोकस बढ़ता है और आप ज्यादा अच्छे से परफॉर्म करते हो। टिप नंबर 20, टेक ए ब्रेक। जिंदगी की रूटीन लाइफ से आपको ब्रेक लेने की सख्त आवश्यकता है। माइंडफुल ब्रेक यानी कि सोचा समझा ब्रेक बहुत ज्यादा जरूरी है। 50 मिनट काम करने के बाद में 10 मिनट और 25 मिनट काम करने के बाद 5 मिनट का ब्रेक आपका स्ट्रेस कम करता है, आपका फोकस बढ़ाता है, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है और आपको ज्यादा हेल्दी रखता है और उसकी वजह से लंबी बीमारियों के रिस्क से आपको बचाता है। लास्ट एक बोनस टिप है हमारी तरफ से, वैक्सीनेशन। अपने बच्चों को टाइम से वैक्सीनेट करवाइए। आपके घर में कोई बुजुर्ग है उसको कुछ वैक्सीनेशन की जरूरत होती है, उनको वैक्सीनेट करवाइए। ये उनको कई तरह की बीमारियों से बचाएगा जो बच्चों और बड़ों को कई बार काफी ज्यादा खतरे में डाल सकती है। आखिरी टिप